इतनी बड़ी, इतने वजन, इतना सारा आरडीएक्स कैसे आ गया? बात सुने, ये किस चीज का साइज आप मुझे बता रहे हैं? इसीलिए मैं बार बार गोदी मीडिया को कहता हूं कि मेहरबानी करके अगर आप चैनल पर डिबेट पे बैठती हैं तो अपनी पर्सनल बातें घर छोड़कर आइएगा। आप लोग क्या चाहते हैं? इतना तो कोई बच्चा भी ऐसे बिहेव नहीं करता है कि हमें तो ये टॉफी चाहिए। हाँ भाई, जिद की, माँ ने टॉफी दिला दी, फिर कह रहे नहीं, हमको ये टॉफी नहीं चाहिए, हमको नहीं, रूबिका जी, हमें ट्रॉफी वॉफी नहीं चाहिए, ट्रॉफी आप ही चूसो। वैसे भी हमने सुना है कि आप ट्रॉफी बहुत शौक से चूसती है, इसीलिए तो आपकी इतनी गलीज और गंदी जुबान है। जब भी बैठते हो बकवास करते हो। हमें आपसे वो चीज चाहिए जो आप हर संडे रात को 12 बजे के बाद मोदी जी को देते हैं। क्या पाकिस्तान के बारे में कहा जाए, पहले नासूर खुद खड़ा करता है और अब ये कह रहे हैं कि आतंकियों को मारने के लिए अफगानिस्तान में घुस रहे और निर्दोषों की जान ले रहे हैं। ठंडा हो जा भाई, ठंडा हो जा, थोड़ा ठंडा हो जा। अफगानी तालिबानों को, दहशतगर्दों को एहसान माननी चाहिए पाक फौज की, क्योंकि पाक फौज ने इनके मौत का दिन चुना है। तो रमजान, हदीस में ये लिखा है कि रमजान में जितना भी गुनहगार मुस्लिम हो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाएगा। तो ये अफगान तालिबानों को, दहशतगर्दों को एहसान मानना चाहिए पाक फौज का कि पाक फौज ने इनको मौत तो दी मगर रमजान में दी, वरना इनके गुनाह इतनी इन्होंने दलाली की, इतनी इन्होंने अपने मुस्लिमों के खिलाफ इतने प्रोपेगेंडे किए, इतने मजलूम मुस्लिमों को मारा कि ये जलते। ये पाक फौज का एहसान है इनके ऊपर जो इनको रमजान में मौत दी है पाक फौज ने। ये एहसान है पाक फौज का अफगानियों के ऊपर, अफगान तालिबानों के ऊपर, दहशतगर्दों के ऊपर। तुम क्या समझते हो गाय के पूजा करने वालों? तुम्हें क्या पता है? अफगान तालिबानों को, दहशतगर्दों को पाक फौज का एहसान मानना चाहिए जो पाक फौज ने इतना अच्छा मौत दिया इनको। उम्मीद है कि ईद तक अफगानिस्तान में एक भी दहशतगर्द नहीं बचेगा। अगर हिम्मत है तो साथ दो अफगानियों का और हमला करो पाकिस्तान पर। ये सिर्फ चैनल पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ भी नहीं होगा। हिम्मत है तो मोदी को कहो कि अपने इंडियन आर्मी को भेजे। अरे वो कहाँ से आएंगे? वो बेचारे खुद डर रहे हैं, वो क्या कहाँ से आएंगे? मोदी ने अपनी आर्मी छोड़ दी है ना, गोदी मीडिया, बस यही काफी है अफगानिस्तान की भरपाई करने के लिए। और भारत माता की जय के नारे लगते हैं, उसमें इंडिया माता की जय के नारे फिट हो पाएगा? नहीं अंजना जी, भारत माता के साथ इंडिया माता का नारा नहीं बल्कि इसराइल पप्पा का नारा फिट होगा। मतलब ये क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ मोदी को, क्योंकि मोदी ने आपके नारों का मसला बिल्कुल हल कर दिया। ठीक है भाई, एक बात उन्होंने जरूर की है, उन्होंने बांग्लादेश मुल्क को जीत लिया। उस लड़ाई में उन्होंने बांग्लादेश की बातें भी तो रखी है ना कि इनका रेवेन्यू दो, इनको ये करो, इनको वो करो, वो करो। बांग्लादेश को हमने तीर और तलवार से नहीं बल्कि प्यार से जीता है। जो गलतियां 71-72 में हमारे बुजुर्गों ने की वो गलतियां हम नहीं करेंगे। हम उन गलतियों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या किया हमने? सिर्फ क्रिकेट में 2-4 दिन बाइकआउट करके ये बता दिया दुनिया को कि हमारे सामने पैसा कोई मायने नहीं रखता। बांग्लादेश हमारा भाई है और बांग्लादेश की खातिर हम कुछ भी कर सकते हैं। आज बांग्लादेश के लोग और पाकिस्तानी लोग भी ये जान चुके हैं कि नफरत की जुबान कड़वी होती है और नफरत में सिर्फ नुकसान ही मिलता है, फायदा किसी को नहीं मिलता। आज बांग्लादेश के बच्चे की जुबान पर सिर्फ एक ही बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। क्रिकेट की क्या औकात है भाइयों के सामने और मोहब्बत के सामने? क्रिकेट क्या है? एक खेल है। हमारे लिए जरूरी था बांग्लादेश को सपोर्ट करना और सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान के इस हुकूमत ने आने वाले सरकारों को भी एक सबक दिया है और जो चले गए उनको भी एक सबक दिया है कि नफरत की जुबान में सिर्फ बंटवारा होता है, अलग हो जाते हैं, टूट कर बिखर जाते हैं लोग। मगर मोहब्बत वो चीज है जो जोड़े रखता है। इसमें किसी और का कोई कारनामा नहीं है, इसमें इस सरकार का वजीर आजम शहबाज शरीफ का कारनामा है। सोचो अगर हमारे वजीर आजम बैठकर बाइकआउट करते हैं इंडिया के साथ मैच खेलने